नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, सैंक्शन लगा दिया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। और बोला कि ये भाई साहब ये लोग क्या कर रहे थे, मिसाइल प्रोवाइड कर रहे थे, किस मिसाइल और ड्रोन्स दे रहे थे किसको, रसिया को। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। प्लस यहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि इजराइल ने बोल दिया कि देखिए, यूएस बार बार बोल रहा है कि ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक मत करो ईरान की, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन हम दूसरा कुछ सोच रहे हैं, तो इजराइल किस पे अटैक करने वाला है, क्या करने वाला है, और इजराइल ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे क्यों अटैक नहीं कर रहा, उसको भी हम आगे चल करके समझने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, 27 कंट्रीज को अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन क्या करती है, फॉर्म करती है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्वीडन, देखने को मिल रहा होगा फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, टोटल 27 कंट्रीज हैं जो फॉर्म करती है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है कि ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, हमने आपके ऊपर इसलिए सैंक्शन लगा दिया क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बहुत सारा ड्रोन्स और मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहे हो किसको, रसिया को। तो यहाँ पे सैंक्शन किसको लगाया गया है दोस्तों, ईरानियन इंडिविजुअल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि यूरोपियन काउंसिल ने बोला कि 14 इंडिविजुअल्स और बहुत सारी एंटिटीज, उनको बोला भाई साहब तुम्हारे एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं और आपके ऊपर ट्रेवल बैन लगा रहे हैं। ये किसका काम है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन बोल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ईरानियन जो इंडिविजुअल्स थे, उनकी जो फर्म्स थी बहुत सारी, उनके ऊपर भाई साहब बोलते हैं ना, यहाँ पे बैन लगा लिया गया, बैन लगा दिया गया और उनके एसेट्स को क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। तो मैं बात करूं कंट्रीज के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। नेशनल एयरलाइन, इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक गैर तरीके से ट्रांसफर कर रहे थे मिसाइल्स और ड्रोन किसको, रसिया को। तो इसमें बताया जा रहा है कि 7 इंडिविजुअल्स हैं और बहुत सारी एंटिटीज हैं जिनके असेट्स को फ्रीज कर दिया गया और उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिया गया है। तो ये तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि यूएस ने सैंक्शन पीट दिया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर लगा दिया। और बोला कि देखिए, इंडियन की कोई इंडियन कंपनी थी दोस्तों जो क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्ट कर रही थी ईरानियन ऑयल, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका ने ये काम किया तो भाई साहब यूरोपियन यूनियन को तो आना ही आना था यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, अब ईरान बोलता है हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। ईरान बोल रहा है कि भाई साहब, ये जो यूरोपियन यूनियन ने और ब्रिटेन ने मिलकर के ये जो सैंक्शन लगाया है ना, ये बहुत गलत किया है। इन्होंने क्या बोला, इनसे मिलिए दोस्तों, ये कौन है भाई साहब, चलिए, ये है फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोकमैन इस्माइल बगाई। इन्होंने क्या बोला कि देखिए, जो सैंक्शन लगाया गया है ना ईरान के ऊपर, वो अनरियलिस्टिक और एकदम क्या है, बेसलेस है, निराधार है, कोई मतलब नहीं है इसका। और इन्होंने काफी आलोचना की यूरोपियन यूनियन का और ब्रिटेन का, उससे क्या ही हो जाएगा सर। हाँ सर, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला कि देखिए, इन्होंने एक पॉइंट और बोला कि देखिए, यूरोपियन कंट्रीज ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, सब ने मिलकर के इसराइल को डेडली वेपन्स प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से इसराइल ने क्या किया, जेनोसाइड किया, एग्रेशन दिखाया, कहां पे, गाजा और लेबनान में। मतलब ये सिंपली ये बोल रहे थे कि यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और ये सब क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइल को वेपन्स, तो आप सैंक्शन नहीं लगा रहे हो। और हमने रसिया को दे दिया तो आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया, यही बोलना चाहते हैं ना आप। चलिए ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कि ये सब तो चल रहा था। अब इसराइल का क्या कहना है, इसराइल बोलता है कि देखिए, हम यूएस की बात को सुनेंगे और सोचेंगे समझेंगे कि भाई साहब यूएस क्या बोलना चाहता है। यूएस का यही कहना है ना कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मत उड़ाओ, उनके ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को मत उड़ाओ, ठीक है, लेकिन हम दूसरा कुछ रास्ता खोज रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो अमेरिका चच्चा है, अमेरिका क्या है, चच्चा है, और भतीजा कौन है, इसराइल। अब तो आपने सुना ही होगा कि चाचा विधायक है हमारे, तो इसराइल क्या बोलता है कि चाचा अमेरिका है हमारे। तो जब इसराइल का जो चच्चा है वो अमेरिका ही है, तो खमनेई चच्चा क्या कर लोगे तुम, ये ठाकुर चाचा है, ये क्या ही कर सकते हैं बताओ। इसमें अमेरिका पूरा सपोर्ट दे रहा है। अमेरिका कभी कभी बीच में आकर के खाली बोल देता है कि हाँ, इसराइल ने बड़ी गलत बात की, हम इसकी निंदा करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ और खास करता नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इजरायली गवर्नमेंट ने क्या बोला 15 अक्टूबर को,
कि देखो हम कंसीडर कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने जो अपना ओपिनियन दिया है कि हम क्या करेंगे, ईरान पे मिसाइल अटैक अगर करते हैं तो भाई साहब उसमें हमारा बोलते हैं ना एक नेशनल इंटरेस्ट दिखेगा। कि मतलब जो यूएस ने बोला, यूएस ने क्या बोला कि भैया आप ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज को मत उड़ाना, तो हम नहीं उड़ाएंगे। लेकिन हम ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया उसका हम जवाब देंगे। लेकिन हम कैसे जवाब देंगे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जवाब देंगे। यही सेम मैसेज कहां से आया, बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिस से भी आया कि हम यूएस की बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन क्या करने वाले, हम डिसीजन लेंगे, सोचेंगे और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम करने वाले दोस्तों। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखो होने क्या वाला है। अब नेतन्याहू ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम क्या करने वाले हैं, जब तक ट्रिपल एस को खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये फाइट क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। कहने का मतलब इनका कहना है कि हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, ये तीनों ट्रायंगल्स, ये जो सील्ड बना करके रखा था रसिया ने, खमेनेई चचा ने, पहले बोलता है, इनका कहना है कि हम पहले ट्रिपल एस को खत्म करेंगे तब जाकर के ये युद्ध कहीं पे खत्म होने वाला है। उसके बाद नंबर किसका लगेगा, ईरान का। अब ये सबको देखते हुए सवाल ये उठता है क्या इजराइल अटैक करेगा कि नहीं करेगा। तो एक चीज तो क्लियर है, श्योर मैं बोलता हूं, इजराइल जरूर अटैक करेगा और जरूर बदला लेगा। इसीलिए यूएस ने क्या किया, थार्ड लगा के रख दिया। तो सर ये थार्ड क्या है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है थार्ड। ये क्या है भाई साहब, ये एक एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो यूएस ने कहां पे डिप्लॉय कर दिया है, रसिया के। और 100 ट्रूप्स भी लगा दिया कि भाई साहब तुम लोग क्या करो, इसको संभालो। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने 100 ट्रूप्स लगा दी कि भाई साहब ये जो थर्ड एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये काम कैसे करेगा। तो उसके लिए इजराइल को दे नहीं दिया, अपने 100 ट्रूप्स को भेज दिया, अपनी सेना को भेज दिया, बोला भैया तुम इसको क्या करो, चलाओ, तुम वही कोई मिसाइल आती है तो उसको मार के उड़ा देना। अब यहाँ पे अमेरिका के अगर 100 सोल्जर्स है यहाँ पे डिप्लॉय है, ईरान कोई हमला करता है उसमें से एक दो टीम मर जाएंगे, अगर मर मुरा गए तो फिर समझो अमेरिका ईरान का क्या हाल करेगा। तो ये तो भाई साहब ये जो चीजें बोलते हैं ना, अमेरिका ने वहां पे थर्ड डिप्लॉय कर दिया, इससे तो एक चीज तो क्लियर है कि अमेरिका को भी पता है कि इजराइल बदला जरूर लेगा, रुकेगा नहीं यहाँ पे। अब इजराइल के पास क्या रास्ते हैं, इजराइल ने बोला कि चलिए हम अमेरिका की बात सुनेंगे, हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इनके ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को नहीं उड़ाएंगे। तो ये करेंगे क्या, इनका अभी मकसद है कि भाई साहब इसको हटाओ, बस काम खत्म करो। अब इजराइल के दिमाग में यही कि खमेनेई को खत्म करो, काम पूरा खत्म होगा। क्योंकि अगर आप देखने जाओ दोस्तों तो अगर मैं 1941 से 1979 की बात करूं तो ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते थे, किसके साथ में, इजराइल के साथ में भी और यूएस के साथ में भी। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब इजराइल ने हेल्प की थी ईरान की 1980 से लेकर के 1988 तक, जब चला था ना सद्दाम हुसैन इराक के बीच में, ईरान से इराक का युद्ध चल रहा था जब, तो जब इराक ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था तो इजराइल ने सपोर्ट किया था, जो वेपन्स चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, जो भी चाहिए था सब इजराइल ने प्रोवाइड किया था, यूएस ने भी हेल्प की। लेकिन जब यहां पे दोस्तों जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन चला 1978 से लेकर के 79 तक, और यहाँ पे मोनार्ची को खत्म करके इस्लामिक रिपब्लिक लाया गया। तो पहले क्या था दोस्तों, 1941 से लेकर 1979 तक जो किंग मोहम्मद रेजा पहलवी ये थे, भाई साहब बोलते हैं ना राजा की तरह वहां पे क्या कर रहे थे, ईरान में काम कर रहे थे, इनका तख्ता पलट हुआ। और उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, फिर एंट्री होती है किसकी, खमेनेई की। खमेनेई को धीरे धीरे पावर गेन होने लगा, फिर सुप्रीम लीडर बन गए ये। फिर इन्होंने क्या कर दिया, सब चीजें बदल दी। और आज आप हालात देख रहे हो कि जो पहले दोस्त हुआ करते थे वो अब क्या हो गए, दुश्मन हो गए। तो इसराइल को यही लगता है कि यार ये बंदे को ही खत्म करो, क्योंकि ये बंदा जब तक नहीं था ना, हालांकि जब बोलते हैं ना खमेनेई पावर में आए तो उस समय भी कुछ समय तक इजराइल और यूएस के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन बाद में बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से रिश्ते दोनों के क्या हो गए, खराब हो गए दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों आप समझ सकते हो कि इजराइल के सामने अब कौन सा ऑप्शन है। इजराइल के सामने एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि खमेनेई की या तो तख्ता पलट करो यहाँ पे ईरान के अंदर, या तो मोसाद बोलते हैं ना खमेनेई का गेम बजा देगी, तभी ये बोलते हैं ना जो डिस्प्यूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि खमेनेई गए तो पूरा बोलते हैं ना ईरान में बहुत भयंकर बोलते हैं ना तख्ता पलट होगा, नई सरकार आएगी जो प्रो यूएस रहेगी, बात ही खत्म। तो जैसे ही बोलते हैं ना ईरान सपोर्ट अपना पीछे ले लेगा तो ट्रिपल एस तो वैसे ही खत्म, हमास हिजबुल्लाह कहानी खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि इजराइल ने तो यही ठान लिया कि जब तक इन तीनों आतंकवादी संगठन को मैं खत्म नहीं कर दूंगा, मिलिटेंट्स को खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं युद्ध ही नहीं खत्म करूंगा। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।